तो आज की वाणी में बाबा ने एक तो बहुत अच्छी ये बात बताई है कि जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें साधनों की तो जरूरत पड़ती रहती है। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो बाबा ने बताया कि आपका जो योग है वो उनके ऊपर ना हो, बल्कि आप योग ऐसा लगाओ कि वो साधन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए उसके ऊपर ध्यान दो। और दूसरा बताया कि ज्ञान का जो योग है उसका प्रयोग करो, प्रयोगी आत्मा बनो, तब फिर उसका फायदा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। 22 जनवरी 2023 आज की डेट, और ये 25/11/93 की रिपीट है। ये सबसे पहले 25 नवंबर 1993 में बाबा ने चलाई थी। टाइटल है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि माना कि जैसे हम कोई भी शब्द बोलें, कोई भी चीज बोलें और वो पूरी हो जाए तो अपने आप में एक ही सिद्धि है। ऐसे ही हम कोई भी संकल्प करें, उसी वक्त हम उसका स्वरूप बन जाएं, ये भी एक सिद्धि है। तो ये सारी सिद्धियां हैं। तो सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा। तो जो ये ज्ञान है, जो ये योग हम लगाते हैं, उसका प्रयोग करें। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे सिद्धि आती है। तो आज ज्ञान दाता, वरदाता, अपने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे। तो शिव बाबा जो है ज्ञान का सागर है, और वो ज्ञान देता है, वरदान भी देता है। और हम ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान भी समझते हैं, और योगी तू आत्मा, और योग भी लगाते हैं। तो हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, व ज्ञान स्वरूप बने हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान सुनते सुनाते हो या ज्ञान के स्वरूप बन गए हो? समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं कि हमें कोई बिठाए, कोई हम सेशन ज्वाइन करें या कुछ करें, कहीं क्लास में जाएं तो हम योग लगाते हैं? वह सदा योगी जीवन, या फिर हमारा जीवन ही एक योग है, अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः वह सदा के योगी बने। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी है ना। तो ज्ञान स्वरूप बनना, अर्थात अब ज्ञान स्वरूप की परिभाषा क्या है? कि ज्ञान स्वरूप का अर्थ है हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। समर्थ माना जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो कर्म करेंगे वो पूरा का पूरा कर पाएंगे। वरना अधिकतर करके व्यक्ति अगर 100 संकल्प लेता है तो उसमें से 50 बोलता है और करता तो शायद एक या दो ही है। तो ये चीज हमारे केस में ज्यादा होगी। उसको बोलते समर्थ। व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं हो सकता। तो अगर हमारे मन में व्यर्थ होगा, नेगेटिव होगा, तो वो समर्थी उतनी ही कम होगी। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। तो वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। तो व्यर्थ माना नेगेटिव, वेस्ट जो भी है उसको समाप्त करें। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बना। तो जो हम संकल्प करते हैं वो हमारा बहुत पावरफुल संकल्प हो। ऐसे नहीं कि चलो हो रहा है देख लेंगे बाद में, अभी तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो माना हमारे संबंध भी मधुर होंगे। हम चाहते तो यही है कि हम मधुर संबंध रखें, उसकी समर्थ ही आएगी तो माना वो संबंध भी मधुर हो जाए। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। ये है ज्ञान स्वरूप की परिभाषा जो बाबा ने ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो योगी, ये बताया ज्ञान और ज्ञान स्वरूप। अब जो दूसरा पूछा था, योगी तू आत्मा। योगी तू आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो। कि हमारा जो हर संकल्प निकले वो हमारा योग के अंदर हम समाये हुए हों वैसा ही निकले, और युक्ति युक्त हो। भाई कहाँ पे हमने कितना बोलना है उस हिसाब से हो। इसमें नंबर बार है। क्यों नंबर बने? तो बाबा कह रहे हैं इसमें नंबर क्यों बनते हैं? कोई आगे है, कोई पीछे है। जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? अब बाबा पूछते हैं कि शिव बाबा ने तो अपना ज्ञान सबको बराबर दिया, किसी को ज्यादा, किसी को ऐसा कोई पर्सनल बिठा के नहीं सुनाया। पर्सनल अगर किसी से बात करी भी तो उसको यही ज्ञान सुनाया। तो बाबा ने कहा फिर नंबर क्यों? एक एक आत्मा आगे है, दूसरी पीछे है। बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। तो योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। भाई योग तो आप कर भी सकते हो, दूसरे को करा भी सकते हो। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो,
ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। योग का प्रयोग हो हमारे जीवन में, ऐसा नहीं योग तो लगा रहे हैं मगर जो हमारी पहले की जो जो हिसाब किताब रहता था अभी भी वही हिसाब किताब है। तो योग का माना प्रयोग ही नहीं किया है। तो अब बाबा बताएंगे कि प्रयोग कैसा, क्या अर्थ है प्रयोग प्रयोग का। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। भाई आप योग की परिभाषा कहते हो कि भाई योग में मैं आत्मा शांत स्वरूप। आपको लगता है आप पहले से शांत हो रहे हो, दूसरों को लगता है कि आप शांत हो रहे हो, या और ज्यादा पहले से हम क्रोधी हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसकी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने। भाई योग का अर्थ है कि हमारे संस्कार परिवर्तन। तो देखें हमारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। तो हमारे जितने हम अपने संस्कार बदल सकते हैं, उतने ही जो नई दुनिया आने वाली है वो जल्दी आएगी, और हम उसकी एक तरीके से नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी। भाई अगर हम मजबूत हैं, अब ये यज्ञ चला, अब इस यज्ञ में आप देखिए कितनी क्या कहते हैं, बाबा योग की मर्यादा बताते हैं, खान पान ये वो। तो कैसे ये इतना पावरफुल है, कैसे अभी तक ये इतना चल रहा है? क्योंकि जो उसकी नींव है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले रखी, जब ब्रह्मा बाबा छोड़ के गए तो जो बाकी बच्चे थे उन्होंने रखी। तो बाबा ने कहा वो मजबूत मजबूत हैं तो फिर आगे जो वृक्ष निकलेगा, जो शाखाएं निकलेंगी वो अपने आप मजबूत होंगी। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। भाई जहां पे हमें संस्कार अच्छा यूज करना है, वहीं पे हम यूज ना कर पाए, परिस्थिति आई और हम वहीं पे ही शांत नहीं रह पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो फिर तो धोखा दे दिया हमें। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ये है संस्कार परिवर्तन। कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ऐसी हो मगर वो हमें अपनी स्थिति से हिला ना पाए, जैसे अंगद के लिए कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। कि बोले नहीं नहीं बाबा, बात तो देखो इतनी बड़ी थी, उसने हमसे इतनी बड़ी बात बोली। तो बाबा ने कहा नहीं। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? ये है प्रयोग। भाई हम योग में करते हैं कि भाई मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, और मेरी शांति की किरणें सर्व आत्माओं पर फैल रही। मगर कोई आत्मा हमारे सामने आती है तो हमारे मन से उसके लिए जो है कुछ और ही तरीके के भाव निकलते हैं। तो फिर ये प्रयोग कहाँ हुआ? हम मन में योग लगाते हैं तो कुछ और सोचते हैं, जीवन में जब हम आते हैं तो कुछ और सोचते हैं, तो ये तो अलग अलग हो गया। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ, वही कि जो योग से जो शक्तियां मिलती हैं, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो भी है 8 शक्तियां हैं, अगर उनका प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। तो ये नींव है। तो आप देखो खुद ही कि भाई हम कितना उसमें बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बने? भाई हम बाबा के बने, जो बाबा का कार्य वो हमारा कार्य है। बाबा का क्या कार्य है? इस संसार को, इस दुखी संसार को सुखी बनाना। हम भी उसकी मददगार बनना चाहते हैं। हम मददगार, दूसरे का हम परिवर्तन कैसे करेंगे? पहले तो हमें खुद का करना पड़ेगा, तब हम दूसरे का करेंगे। तो बाबा ने कहा कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा, अब उसकी निशानी है। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। कि अपने ऊपर हमने मान लीजिए ये सोचा कि हम ये संस्कार, अब हम इसमें जीत लेंगे, तो उसमें विजयी होगी, हम अपना संस्कार बदल पाएंगे। तो पहली ये निशानी हो गई। दूसरी निशानी, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजय। प्रकृति, ये शरीर भी प्रकृति है। कोई बीमारी आई तो हमने उसको अपने योग की शक्ति से जल्दी ठीक कर दिया। या और कोई प्रकृति से हलचल, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आई, उसके अंदर हम हिले नहीं। कोई वातावरण कुछ हुआ, उसके अंदर हम हिले नहीं। तो ये हो गई प्रकृति पर विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है।
कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती है? वही है, खासकर जब शरीर में कोई दर्द हो तो शरीर अपनी तरफ खींचता है। आप योग लगाने बैठोगे, आपको वो दर्द अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देखो कि भाई शरीर में कोई ऐसी दिक्कत होती है तो क्या हमारा मूड ऑफ हो जाता है? मूड तो हमारे कंट्रोल में है ना। बाकी तो शरीर को जो डॉक्टर के पास ले जाना है, दवाई देनी है, वो सब तो होगा, मगर बाकी सब चीजें तो हमारे हाथ में है, हमारी खुशी। तो बाबा ने कहा वो प्रभावित तो नहीं करती है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा और दादियां भी जो रही, उनको शरीर से तो बड़ी दिक्कत आई, बहुत ज्यादा। बाबा को भी बहुत खांसी और ऑपरेशन भी हुआ था बाबा का, मगर बाबा को जब भी कुछ ऐसा होता था तो वो अपने आप को दोबारा से खुशी में ले आते थे कि भी मैं तो श्री कृष्ण बनने जा रहा हूँ, अभी ये बस नई दुनिया आई की आई। तो हम भी ऐसे अपने आप को खुश रखें तो हम प्रयोगी आत्मा है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे भाई? ये प्रकृति तो, शरीर तो हमारा दास है ना। तो अगर हम इसी के ही दास बन जाएं, जब ये अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं, ये बुरा है तो हम भी बुरे हैं, ये तो फिर हम इसके दास हो गए। आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधन और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। तो जो बाबा ने कहा, ये जो आजकल क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, उन्हें साधन, भाई उन्हें अच्छे साधन मिले, कहीं पे वो जाएं, उनका रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, वो सब। तो बाबा ने कहा ये प्रकृति इनको वैसे आकर्षित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन, कि भाई सामने कोई बिठा दे तो योग लग जाता है, कोई क्लास करा दे तो योग लग जाता है, या बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी तरीके का साधन हो तो उसके बेसिस पे योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। भाई किसी ने हल्का सा कुछ नहीं करा, किसी ने हमारा जो सम्मान है वो पूरा नहीं करा, तो हमारा योग ही गुम हो गया। तो इसको कहा जाता है प्रभावित होना। तो ये तो प्रभावित है। तो योगी और प्रयोगी आत्मा के साधन के आगे, साधना के आगे, साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। ये जो बात बाबा ने, जिसमें हमने शुरुआत करी थी, कि अगर हम योग लगाएंगे तो हमें जिस साधन की जिस समय जरूरत होगी, वो साधन अपने आप चल के आए। हमें कोई संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है, या हम किसी के पास जाएं, या हम वो सब करें कि भाई ये हमें नहीं मिला, वो हमें नहीं मिला। ऐसी इस चीज की जरूरत ही नहीं है। जब हम योग लगा रहे हैं, शिव बाबा कल्याणकारी है, वो हमारा मन भी जानता है, सब जानता है, त्रिकालदर्शी है, सृष्टि का रचयिता है। तो वो जो भी चीज सही होगी वो मैं अपने आप लाके देगा। तो बाबा ने कहा जो योगी प्रयोगी आत्मा है, उसके आगे साधन स्वतः ही आते हैं। साधन साधना के आधार नहीं हो, मतलब जब वो साधन आए तब हमारी साधना लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाए, तो आपकी जो योग होगा वो बाकी सारे के सारे साधन ले आएगा। अब वो जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक दादी थी, नाम नहीं याद आ रहा। तो वो जब पहली बार सेवा के लिए गई, तो बाबा ने जितने पैसे दिए थे, तो वो बैंगलोर गई। बैंगलोर में आपको पता है कन्नड़ भाषा है, तो वहाँ की भाषा भी नहीं आती, पैसे भी खत्म हो गए। तो वो बस योग लगा रही थी, एक दिन पूरा योग ही लगाती थी। तो जैसे और बाकियों को, जो वहाँ पे लोग थे, उनको साक्षात्कार हुआ। तो बाबा का साक्षात्कार हुआ, वो गए वहां पर, कि उन्होंने बोला कि हमें भगवान का ये आया है कि मेरी एक बच्ची यहाँ आई है, और उसका जितना ध्यान रख सकते हो रखो। तो अपने आप साधन खिंचते आ गए। अगर वो उस वक्त ये सोचती कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इस जगह में अकेली हूँ, भाषा भी नहीं आती है, बहन की स्त्री उस टोले में भी हूँ, मैं क्या करूंगी? ऐसे नहीं। तो वो अपने आप लाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो उसको किसी से मांगने, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये देवता जो आत्मा होती है, वो किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाएगी। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव से विजयी कहाँ तक बने। तो वही बताया कि ये चेक करो, हम अपने संस्कार परिवर्तन कर पाते हैं, प्रकृति के ऊपर हम प्रभावित तो नहीं होते हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये पांच विकार, जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। तो माना कि जैसे वो दिखाते हैं, भाई श्री कृष्ण ने वो 5 फन का जो नाग था उसके ऊपर डांस किया, माना उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। उसी तरीके से जैसे दुनिया में ये विकार है, ये तो बाकी आत्माओं को डसते हैं। भाई किसी ने क्रोध किया, अपना शरीर भी खराब किया, मन की शांति भी खराब करी, संबंध भी खराब करा, विकर्म भी बनाया, तो जैसे सांप ने डस लिया। तो बाबा ने कहा वो विकार जो है वो प्रयोगी आत्मा को डसेंगे नहीं,
वो विकारों के अधीन होगी नहीं। तो आप ब्राह्मणों और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। तो हमारा जो सूक्ष्म वतन में जो हमारा शरीर है, वो जैसे कि शंकर की अवस्था में उसी तपस्या की उसमें बैठा हुआ है, हमारा सबका बैठा हुआ है। तो दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते, जो जो ऐसे कृष्ण को नाचता हुआ दिखाया कि वो यमुना में बॉल चली गई और फिर वो बाहर आया तो उसने फन के ऊपर डांस किया, तो माना जैसे उस पर विजय प्राप्त करी। तो बाबा ने कहा ऐसे ये विकार आपके लिए खुशी का वो साधन बन जाएंगे। भाई देखो, मैंने काम विकार को भी जीत लिया, इस व्यक्ति ने इतना गुस्सा किया, मेरे को कोई क्रोध नहीं आया, तो वो जैसे आपकी खुशी का कारण बन गए। तो जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव करते हैं, है ना। तो विजय हो गई कि भाई देखो, हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, तो खुशी का कारण बन गए। क्या स्थिति होती है, खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। तो स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। तो ऐसे विचार विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रेम। कि भाई चाहे कोई मोह था, कोई भी हमारा विकार था, हमने उसके ऊपर पूरी तरह से जीत पा ली, आत्मा को बहुत खुशी होती है कि देखो भी, पहले मुझे इस चीज में डर लगता था, अब मेरा ये डर दूर हुआ, उसको बहुत खुशी होती है, बाबा के लिए धन्यवाद निकलता है। तो बाबा ने कहा जो प्रयोगी आत्मा होगी, उसके उसको ये सारी क्या कहते हैं विजय प्राप्त होती जाएगी। जो योग का भाई ये सत्य ज्ञान है, जो बाबा बोल रहा है वो सत्य है, उसको आप यूज करो, उसको प्रैक्टिस में लाओ, कोई ये तर्क वितर्क का तो ज्ञान है नहीं। ऐसे है। चलिए, समय हुआ है, बाकी रात को कवर करेंगे। आज बाबा ने एक यज्ञ की, हमारी एक अनन्य आत्मा थी, उसने शरीर भी छोड़ा था। तो जब रात को कवर करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि बाबा ने उनके लिए क्या बोला कि छोड़ेंगे। तो आप देखना कि जब बाबा हमें क्या सिखाता है कि सतयुग में कोई शरीर छोड़ेगा तो किस तरीके से हमें उसको रिएक्ट करना चाहिए, या हम दुनिया वालों की तरह दुखी हो जाएं, वो शाम को कवर करेंगे। चलिए। वरदान दिया उड़ती कला द्वारा। उड़ती कला का क्या अर्थ है भाई, कोई हमारे सामने परिस्थिति आई, हमने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, निश्चिंत हो जाओ और उसके बारे में सोचना बंद करो। तो जैसे कि हम उड़ के उस परिस्थिति से पार चले गए, तो वो है उड़ती कला। बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाबा, जैसे भी बताया, जब बाबा आते थे तो बाबा को हर तरीके का समाचार दिया जाता था, या ब्रह्मा बाबा के सामने हर तरीके की परिस्थिति आई, किसी की शरीर छोड़ने की भी आई, बीमारी की भी आई, खुशी की भी आई। तो वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंड पार्ट धारी है, सखा भी बन सकते। आप देखते हैं मुरली में बाबा कई बार तो ऐसे, जैसे रमजबाज की तरह जैसे हम अब बात करते हैं, तो जैसे हमारे सखा बन जाते हैं। तो बाप भी बन सकते हैं, फिर थोड़ी देर में बाप बन के अटेंशन भी दिलाते हैं कि बच्चे ये तो करना पड़ेगा। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी, उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। भाई ऐसा नहीं कि अब लोग खुशी में बैठे हैं और हम बोले कि नहीं, हमने तो योग लगाना है वो लोग बोलेंगे भाई हम यहाँ पे खुशी मना रहे हैं और आप कहते हो हमें योग लगाना है। ऐसा नहीं, जिस समय जो जिस चीज की आवश्यकता है तो आप उसमें बैठो। ऐसा नहीं कि लोग हंस बहल रहे हैं, हमें हंसना बहलना ही नहीं आता, हम तो क्योंकि योगी है, ऐसे थोड़ी है। तो जिस सेवा की आवश्यकता है उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पक्षी। तो ये है ऑलराउंड उड़ता पक्षी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। भाई किसी भी सेंटर में सेवा है, वो जाके सेवा करने पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेगी। अब आपको पता है ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा और आदि देव, और उसके बाद अगर बाबा ने गोबर के जो वो कंडे बनाते थे वो भी हाथों से बनाए। ऐसी हमारी दादी मनोहर इंदिरा, वो स्टेज पे भाषण करके आती थी और फिर उतर के जैसे नीचे आती थी तो किचन में खाना बनाने लग गई या झाड़ू लगाने लग गई। तो जैसे ऑल राउंड सेवाधारी, ये नहीं कि वो बड़ी सेवा है छोटी सेवा है, नहीं, उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑल राउंड पाटधारी। तो वो जैसे चक्रवर्ती राजा बन गए। स्लोगन दिया एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो। अब क्या है कि हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, किसी के पास कोई कमी है, किसी की कोई कमी है, तो वो ना देखें भाई, जो विशेषता है वो देखो। तो फेथफुल बनो, तो संगठन एक मत हो जाए।
तो फिर एक मत हो जाएगी, वरना तो अलग अलग ये लगता रहेगा, इनके अंदर ये कमी, इनके अंदर वो कमी। तो संगठन है, एक मत। चलिए थोड़ी देर भावक में। मैं आता हूँ। चमकती मणि। नव सृष्टि की आधार मूर्त। शांति की देवी। शिव बाबा निराकार, स्वयं परमात्मा, कल्याणकारी। परम धाम में विराजमान। उनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला। मैं आत्मा ऐसे सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूं। उनकी किरणों में समाई हुई। शांति के सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माओं को शांत, स्वस्थ कर। सर्वात्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से, भय से मुक्त। परमात्मा शांति को
प्रभु प्रसाद अनुभव कर रही हैं। एक बाबा की ओर, सच्चे सतगुरु की ओर आकर्षित हो रही है। और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।